नमस्कार साथियों, मैं रॉकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 5 का संसद चैप्टर, जो कि अनुच्छेद 79 से लेकर 88 के अंदर इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस भाग के अंदर संसद जो चैप्टर है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का गठन और उसका जो टाइम पीरियड और रीएडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 इन पर हमने सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन किया है। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स। 79 के अंदर 80 आर्टिकल के अंदर कंपोजिशन ऑफ हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सभा का गठन आर्टिकल 80 के अंदर। 81 के अंदर लोकसभा का गठन, यानी कि कंपोजिशन, राज्यसभा की कंपोजिशन, उसकी बनावट कैसे होगी, आर्टिकल 80 में बताया। और लोकसभा की बनावट कैसे होगी, 81 के अंदर बताया। इसके दोनों आर्टिकल पे हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन किया है। इसके लिए आप डिटेल में अगर इसके बारे में आपको जानकारी से अवगत होना है, तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने इसका लिंक मैं इसको छोड़ दूंगा, उसमें डाल दूंगा। आप वहां से इन दोनों के पर डिटेल में डिस्कशन है, उसको आप देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल 81, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल का गठन का हमने चर्चा किया। नाउ चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल आर्टिकल है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 ये बहुत ही टेक्निकल है। अगर इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपना माइंड को शार्प करने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल 83, लेकिन एक बार अगर ये आर्टिकल 83 समझ में आ गया, जो इसकी वर्डिंग और इसकी जो टेक्निकल वर्ड है वो एक बार समझ में आ जाएंगे, फिर आप उसको बोलोगे नहीं। सॉरी 82, आर्टिकल 82, क्योंकि 79 हमें बताता है कि आर्टिकल 79 के हमें बताता है कि भी देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट होगी जिसके अंदर एक लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। इसमें हाउस ऑफ पीपल की बनावट है, लोकसभा की बनावट कंपोजिशन, और इसमें राज्यसभा की बनावट है 80 के अंदर। और इसमें बताया कि भी देयर शैल बी ए पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। इन आर्टिकल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस 82। इसकी जो हेडिंग क्या है, हेडिंग है री
एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, री एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसर, सेंसस, CENSUS, सेंसस। रीएडजस्टमेंट का मतलब दोबारा से एडजस्ट करना। आफ्टर ईच सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना, जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद रीएडजस्टमेंट। अब आगे पढ़ेंगे रीएडजस्टमेंट, किस चीज की रीएडजस्टमेंट, आगे इसको पढ़ेंगे हम। रीएडजस्टमेंट किसकी एडजस्टमेंट? अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, यानी कि अपॉन द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब समाप्त होने पर, ऑफ ईच सेंसस। अगर किसी हम चाहे कोई एक्ट हो, चाहे वो कोई भी कानून हो, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, ये इसमें आर्टिकल है, बाकी जितने भी एनेक्टमेंट है उनमें सभी में, क्योंकि वो सारे के सारे सेक्शन है, तो उनको अगर उनकी जब बेयर रीडिंग पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रीक करके पढ़ेंगे, तो वो जल्दी समझ में आती है। तो अब इसमें इसकी जो हेडिंग है रीएडजस्टमेंट ऑफ द ईच सेंसस, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है रीएडजस्टमेंट, किस चीज की एडजस्टमेंट? अपॉन द कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ द ईच सेंसस, जब सेंसस के खत्म होने के बाद, यानी कि कंप्लीट होने के बाद, द अलोकेशन, अलोकेशन, आवंटित, अलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा, लोकसभा की सीट के आवंटन के बारे में, एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट, एक तो लोकसभा की सीट के आवंटन के बारे में, एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट into territorial constituency, into territorial constituency shall be readjusted, इसमें कहा shall be readjusted by such authority, in a such a manner, as parliament may law determine। अब इसका मतलब समझते हैं भी, रीएडजस्टमेंट किस चीज की रीएडजस्टमेंट? यहां दो चीजें आई हैं कि जब भी जनगणना खत्म हो जाएगी, ईच जनगणना, कोई भी ईच जनगणना जब खत्म होती है, कंप्लीशन होती है, पूरी होती है, तो देयर आफ्टर अलोकेशन का मतलब बंटवारा या फिर आवंटित करना, अलॉट करना, ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, राज्यों के अंदर लोकसभा की सीट का अलॉटमेंट यानी कि आवंटित करना, एंड एज वेल एज डिवीजन
of each state in the territorial shall be readjusted, मीनिंग देरवाई भी जब भी कोई जनगणना होगी तो जनगणना खत्म होने के बाद क्या होगा, लोकसभा की जितनी भी राज्यों के अंदर सीट है, लोकसभा के अंदर जितनी भी राज्यों की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी सीट है, उन सीटों की रीएडजस्टमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हरियाणा के अंदर 10 सीट हैं, तो 10 सीटों की दोबारा से रीएडजस्टमेंट होगी। वो घट भी सकती है और वो बढ़ भी सकती है। तो ये जो है इसका मतलब ये है रीएडजस्टमेंट रिगार्डिंग द सीट। सेकंड थिंग, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल शैल बी रीएडजस्टेड। टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्र, एरिया। टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्र, एरिया, यानी कि डिवीजन ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य को जो बांटा गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, टेरिटोरियल एरियाज के अंदर, उस एरिया के अंदर उस एरिया को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको मर्ज किया जा सकता है, इसी को रीएडजस्टमेंट बोला जाता है। यहां है सीटों के बारे में, और यहां जैसे यहां एरिया, उस एरिया को या तो घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, यानी टेरिटोरियल एरिया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को की जो एरियाज है उसको कम करना या बढ़ाना। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को, टेरिटोरियल यानी कि इसको टेरिटोरियल शैल बी रीएडजस्टेड इन सच अथॉरिटी बाय द सच अथॉरिटी, बाय सच अथॉरिटी के द्वारा इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन। अथॉरिटी के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, उसके द्वारा। अब इसमें इन सीटों, ये सेंसस है, जनगणना हो, पर जब भी जनगणना होती है तो जनगणना के बाद सीटों की, उस एरिया की डिवीजन को रीएडजस्टमेंट करने का काम किसका है? अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 2002, ये नोट करने की बात। द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अनुसार एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। इस डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर चुनाव आयोग का कमिश्नर होता है, और इसके साथ साथ जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें शामिल होता है, और एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का, या तो इसमें ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, तो दोनों को ही इसमें रखा जाता है, क्योंकि इसमें इस डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अनुसार एक कमीशन का गठन किया जाता है। उस कमीशन के अंदर 3 पर्सन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर जज रहा हो, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को अपॉइंट करे, किसी कमिश्नर को इस कमीशन के अंदर ये, और फिर स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर,
ये जो है इसमें इनका एक कमीशन होता है और इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी होते हैं, उनके माध्यम से इनके द्वारा ये रीएडजस्टमेंट कराई जाती है, रीएडजस्टमेंट कराई जाती है। रीएडजस्टमेंट प्रत्येक जनगणना के बाद, अब 2001 में जनगणना हुई, 2001 में जो जनगणना हुई, वो 2001 में जो जनगणना हुई है वो बेस्ड इस रीएडजस्टमेंट 2001 में जो जनगणना हुई उसी के बेस पे 2002 के अंदर रीएडजस्टमेंट हुई, उसी के बेस पे। तो ये रीएडजस्टमेंट है। अब इसमें अब हम इसको हम डिटेल में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन, ये इसको सेपरेट में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया कि भी ये रीएडजस्टमेंट का काम किसका होता है। रीएडजस्टमेंट का काम होता है डिलिमिटेशन, जो इस एक्ट के अनुसार 2002 के एक्ट के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है, गठन, और इस ये कमीशन के द्वारा ये काम किया जाता है रीएडजस्टमेंट का, सीट के बारे में और डिवीजन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया के बारे में। तो इसमें बताया। अब इसकी दो प्रोविजो है, इसकी दो प्रोविजो है, ये हमने इतना समझ लिया। अब इसकी दो प्रोविजो के बारे में हम समझेंगे भी। ये दो प्रोविजो यानी कि दो अपवाद, तीन अपवाद है, सॉरी, इसमें तीन अपवाद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 82 के अंदर। अब ये तीन जो अपवाद है वो क्या हमें बताते हैं। बहुत ही टेक्निकल आर्टिकल है, इसको समझना और इसको अपने दिमाग में रखना कि किस प्रकार से कैसे सीट घटती हैं, बढ़ती हैं, और एरियाज, एक एरिया को काट कर दूसरे एरिया में जोड़ना या फिर उसको मर्ज करना, तो यानी कि चेंज द बाउंड्री, सीटों का घटाना बढ़ाना, यानी कि दोबारा से ड्राइंग बनाना, दोबारा से उसको रीएडजस्टमेंट करना। तो ये जो इसके लिए आर्टिकल 82 है। तो इसकी जो प्रोविजो है यानी कि अपवाद है, अपवाद नंबर 1, अपवाद नंबर 1। अब इसमें अपवाद नंबर 1 में ये क्या है कि such readjustment shall not affect the representation in the House of People until the dissolution of then existing house. मीनिंग है भाई, जो भी रीएडजस्टमेंट होती है, वो रीएडजस्टमेंट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक जो है एग्जिस्टिंग जो इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी वो तब डिजोल्व हाउस ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग लोकसभा, यानी कि जो वर्तमान में जो लोकसभा होगी वो तब जब तक वो डिजोल्व ना हो जाए। ये डिजोल्व होने के बाद जो वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग जो लोकसभा होगी उसके डिजोल्व होने के बाद ही वो रीएडजस्टमेंट इफेक्ट में आएगी। इसमें क्लियर है कि सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट करेगी, किन को अफेक्ट करेगी, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, जो भी रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे या जिनका रिप्रेजेंटेशन होगा उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा अनटिल द डेजुलेशन ऑफ देन एग्जिस्टिंग हाउस, जब तक जो है वर्तमान में जो लोकसभा जो चल रही है वो भंग ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो ए
पर्सन है, ये पर्सन है, ये वाई, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वाई। वाई ये क्षेत्र है वाई। वाई से चुनकर ये जो पर्सन है वो वाई क्षेत्र से चुन के लोकसभा में गया है, लोकसभा का मेंबर बना हुआ है। और इसमें ये इसके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं, हालांकि इसका जो क्षेत्र है ये वाई जो है जेड में जाके मिल गया, या फिर इसको जेड में जाके इसको मर्ज कर दिया, इस क्षेत्र को मर्ज कर दिया। या फिर जब ये जो मेंबर था उस समय मान लो 10 मेंबर थे, 10 की संख्या थी उस राज्य की, भी 10 जो है मेंबर चुने जाएंगे 100 एंड 100 राज्य से। मान लो रीएडजस्टमेंट में संख्या 9 कर दी तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रोविजन ये कहती है। सिंपल भाई, जब तक ये डिजोल्व हो जाएगी तो नेक्स्ट जो लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा, नेक्स्ट जो लोकसभा होगी उस पर ये रीएडजस्टमेंट अप्लाई होगी और उस पर ये इफेक्ट डालेगी। ये फर्स्ट प्रोविजो थी। अब इसके बाद सेकंड जो प्रोविजो है इसकी, जो सेकंड जो प्रोविजो है वो क्या कहती है? दूसरी जो प्रोविजो ये कहती है कि फर्दर दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज द प्रेसिडेंट में। भाई वो रीएडजस्टमेंट कौन सी डेट से लागू होगी? तो वो डेट प्रेसिडेंट बताएंगे। प्रेसिडेंट बाई प्रेसिडेंट में और बाय ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय ऑर्डर के द्वारा, बाय स्पेसिफाई के द्वारा स्पेसिफाई करेंगे प्रेसिडेंट उसको बाय ऑर्डर के द्वारा। एंड अंटिल सच रीएडजस्टमेंट टेक इफेक्ट एनी इलेक्शन टू द हाउस मे बी हेल्ड on the basis of territorial constituency before such readjustment। यानी कि जो है बिफोर, ये जो प्रेसिडेंट जो है इस रीएडजस्टमेंट की जो डेट है भाई कब से लागू होगी? वो तब से लागू होगी जब प्रेसिडेंट उसको, जिस डेट को प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करे या फिर स्पेसिफाई करे। लेकिन इसमें भी एक बात है कि रीएडजस्टमेंट टेक इफेक्ट एनी इलेक्शन टू द हाउस मे बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्टिंग बिफोर रीएडजस्टमेंट। भाई ये जो है अंटिल, जब तक जो है रीएडजस्टमेंट होगा, वो अगर पहले से ही, मीनिंग तेरे पास जो बाद में ये जो है, जो बाद में जो इलेक्शन होगा, बाद में जो इस रीएडजस्टमेंट के बाद में जो बाद में जो इलेक्शन होगा उस पर ये लागू होगा, ये इस प्रोविजन में बताया। एग्जिस्टिंग पे लागू नहीं होगा, ये बाद में लागू होगा और उसी डेट को, जिस डेट को पार्लियामेंट इसको बाय ऑर्डर करेंगे, बाय स्पेसिफाई करेंगे। सिंपल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो पहली प्रोविजो ये है कि ये जो है नेक्स्ट जब तक ये डिजोल्व नहीं हो जाएगी एग्जिस्टिंग लोकसभा, तब तक ये लागू नहीं होगी। और सेकंड में ये है कि ये कब से लागू होगी? जिस दिन प्रेसिडेंट इसको स्पेसिफाई करेंगे, जिस दिन प्रेसिडेंट इसमें ऑर्डर जारी करेंगे। सिंपल बात है इसकी सेकंड प्रोविजो। थर्ड जो प्रोविजो है कि आल्सो दैट अंटिल द रिलेवेंट फिगर फॉर द फर्स्ट सेंसर टेकन आफ्टर द ईयर 2026। इसमें ये
भाई ये फिगर है, जो फिगर 2026 का दिया गया है कि फर्स्ट सेंसर टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश्ड, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट। 2026 तक माना गया इसको, रीएडजस्टमेंट को। भाई ये रीएडजस्टमेंट की फ्रीज कर दिया कि ये 2001 में जो सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट हुई 2002 के अंदर, 2002 के अंदर अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में कमीशन के द्वारा 2001 के बाद जो जनगणना हुई, 2001 में जो जनगणना हुई उसके बाद जो रीएडजस्टमेंट 2002 में हुई, उस विच इज बेस्ड ऑन 1971 की जो है 1971 की जनगणना के बेस्ड पे। तो जो 2002 के अंदर जो रीएडजस्टमेंट हुई उसमें फर्दर चेंज के लिए इस रीएडजस्टमेंट को फ्रीज कर दिया कि कोई रीएडजस्टमेंट नहीं होगी 2026 तक। 2026 के बाद अगर जनगणना होती है तो जो है रीएडजस्टमेंट होगी, रीएडजस्टमेंट होगी। तो रीएडजस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि भाई रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है। तो इसमें रीएडजस्टमेंट इस आर्टिकल के अंदर 82 के अंदर रीएडजस्टमेंट बताई गई है। और इसके अंदर जो लास्ट जो प्रोविजो बताई हमने, इस लास्ट प्रोविजो के अंदर 2 पॉइंट है। द अलोकेशन ऑफ सीट हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट रीएडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। जो वो हमने बता ही दिया कि 1971 की जो सेंसस है, 1971 की जो सेंसस हुई, जो जनगणना हुई है, उसी के बेस पर सीटों का बंटवारा, राज्यों में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट है, द डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन एज मे बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 की सेंसस के अनुसार। यानी कि 2 चीजें हैं इसमें, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड जो प्रोविजो बताई मैंने इसमें उसको पढ़ा हमने, तो थर्ड प्रोविजो के 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इन रिगार्ड सीट ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की सीटों का बंटवारा या फिर आवंटन वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1971, ये 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा है, ये बताया गया इसमें। दूसरा पॉइंट इन रिगार्ड द डिवीजन ऑफ स्टेट यानी कि टेरिटोरियल एरिया विच इज बेस्ड ऑन रीएडजस्टमेंट ऑन 2001, क्योंकि रीएडजस्टमेंट तो 2002 में हुई। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001 में जो सेंसस जनगणना हुई उसके आधार पर तो क्षेत्रों का यानी कि टेरिटरीज यानी कि एरिया का बंटवारा हुआ है। और 1971 के अंदर जो सेंसस हुई, जनगणना हुई, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। तो ये जो है 82 के अंदर ये प्रोविजन है। इस प्रोविजन में भाई सीट कैसे आवंटित हो, कैसे उनका एडजस्टमेंट होगा, वो चेंज कैसे होती है, उनका एरिया कैसे चेंज होता है, तो वो 82 के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया, डिटेल में यहां पर हमने इसकी चर्चा की है। आई थिंक कि आर्टिकल 82 समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी और प्रयास करेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आर्टिकल 82 समझ में आ जाए। ये मोटी मोटी जानकारी
लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये थोड़ी इजी है, इसको समझना आसान है। लेकिन तो आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, ये टेक्निकल आर्टिकल है। इसके साथ साथ डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जिसके अंदर एक कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है, और डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, और चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड कमिश्नर या और इसके साथ साथ स्टेट कमिश्नर, ये इस कमीशन में होते हैं, और एसोसिएट ऑफिसर भी होते हैं। जब हम इस पे जब डिलिमिटेशन एक्ट 2002 और डिलिमिटेशन कमीशन को इस पर चर्चा करेंगे तब इसमें डिटेल में बताएंगे, इसका फंक्शन किस प्रकार से कैसे क्या क्या होता है वो इस पे बताएंगे। तो ये सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आर्टिकल 82 यानी कि रीएडजस्टमेंट, प्रत्येक सेंसस के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, जब भी जनगणना होती है, अभी पीछे की जो जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाई थी, जिसके कारण तो अभी जो है इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया है। 2001 के अंदर जो जनगणना हुई है उसी को मान के सीटों का बंटवारा वो 1971 की जो सेंसस के आधार पर है, और बाउंड्रीज की जो एडजस्टमेंट है वो 2001 की सेंसस के ऊपर बेस्ड है। तो ये आर्टिकल 82 हमने आपको आपके बीच में रखा। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जो जानकारी है पसंद आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।